नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी हम लोग देखेंगे। क्लास 9 से हम लोग 12 तक का देखेंगे, 9 से 12 तक का एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एक भी बाहर नहीं जाएंगे। ये सभी एग्जामों के लिए अनिवार्य है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न बन रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अभी भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आइए उसके बारे में देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, ये प्रश्न बनता है, सभी एग्जामों में रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो आइए देख लेते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, ये है देशांतरी विस्तार। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अक्षांश की संख्या कितनी है? 180। ये भी प्रश्न बनता है, दोनों याद करके रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है? कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो कौन सी रेखा है? वो है कर्क रेखा। ठीक, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, या तो इस तरह से लिखेगा 23.5 डिग्री, या तो इस तरह से लिखेगा आपको 23.5 डिग्री। ठीक, दो में से कोई भी लिख के दे सकता है। जब ऐसे लिख के देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी याद करके रखिए और ये भी याद करके रखिए। कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पूर्व भूभाग में कौन सा राज्य स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्व भूभाग में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है भारत के। ठीक, और ये बंगाल के खाड़ी में है। कहाँ पे है पूछेगा? कौन से सागर में है? तो ये बंगाल के खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल उसे बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्व में हो गया, अब भारत के दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो वो है लक्षद्वीप। ठीक, कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप जो है वो दक्षिण पश्चिम में है और अंडमान निकोबार जो है वो दक्षिण पूर्व में है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का टोटल भूभाग। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न की बात हम बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 2.4%। कितना है, 2.4%। ठीक, ये है विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का किस स्थान का देश है। भारत क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल में भारत विश्व का किस स्थान पर है, तो वो है 7वां स्थान पर। ठीक, किस स्थान पर, 7वां स्थान पर भारत पूरे विश्व में अपना परचम बनाया हुआ है। ठीक, चलिए अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से देश हैं जो इससे बड़े हैं, तो हो जाएगा आपका रूस, कनाडा, USA, ठीक, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद है भारत। ठीक, इसके बाद है भारत। तो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब इससे बड़े हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है, तो है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है। भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूभाग का तट पूछे तो वो है 6100 किलोमीटर। ठीक, 6100 किलोमीटर ये मुख्य भाग का है। और कुल की अगर बात करेगा तो कुल जो है 7,516.6 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत किस अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा है। किस अक्षांश से हिंद महासागर की ओर भारत सकरा है, तो कौन सा है, आइए देखते हैं। तो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत हिंद महासागर की ओर सकरा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है, तो है 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री, वो भी लगभग में माना गया है 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार 30 डिग्री है।
अगला प्रश्न है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है, ये है 2 घंटे का। ठीक, 2 घंटे का अंतर है। ठीक, अगर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा, अगर 6 बजे अगर सूर्योदय होता है तो गुजरात में 8 बजे होगा। ठीक, इतना अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है। तो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो है वो भारत की याम्योत्तर मानक समय रेखा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अक्षांश का प्रभाव कहाँ पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है दिन और रात की अवधि पर। दिन और रात की अवधि पर। ठीक, दिन और रात की अवधि पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में है। भारत एशिया महाद्वीप के बारे में पूछ रहा है। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में है। तो वो पूर्व पश्चिम भाग में है। एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम भाग में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर किसको जोड़ता है। हिंद महासागर किसको जोड़ता है। तो हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपी तथा पूर्व में एशिया को जोड़ता है। ठीक, किसको किसको जोड़ता है। पश्चिम में यूरोपी तथा पूर्व में एशिया को जोड़ता है। सीधा सीधा ये यूरोप और एशिया को जोड़ता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हुई है। भारत और यूरोप के बीच में सुएज नहर खुलने से कितनी दूरी कम हुई है। तो वो 7000 किलोमीटर कम हुई है। ठीक, कितना 7000 किलोमीटर कम हुई है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण का विस्तार है। अगर पूछे भारत का पश्चिम पूर्व विस्तार कितना है। तो वो है 2933 किलोमीटर। कितना 2933 किलोमीटर जो है वो भारत का पश्चिम पूर्व विस्तार है। ठीक, अगला है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है। वो कन्याकुमारी है। ठीक, अगला अगर प्रश्न पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु
तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक, भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता है जो गुजरात में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से। ठीक, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, ये सीरियल वाइज भी हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें हम तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। ठीक, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लद्दाख। ठीक, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पूछे कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला, ठीक, तो वो कच्छ जिला है जो गुजरात में है। कच्छ जिला, कच्छ। ठीक, कच्छ जिला गुजरात। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला वो है माहे जो पांडिचेरी का है। उसका सबसे छोटा जिला घोषित है माहे। ठीक, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो वो 5 राज्य से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आइए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये है जो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरती है। ठीक, मानक समय रेखा कौन सा है? तो वो है 82.5 डिग्री। ठीक, इसके बारे में हम लोग पीछे चर्चा किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर के तटीय राज्य कौन से हैं? तो अरब सागर के तटीय राज्य कौन कौन से हैं देखिए, आइए दिखाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, ये 5 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये अरब सागर से लगे हुए हैं। ठीक, बंगाल के खाड़ी के तटीय राज्य कौन से हैं? तो हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हैं उसके तटीय राज्य। ये रहे आज के क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सभी। ठीक,
फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।